व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन.com एक रिलायबल अदारा तो है, लेकिन इसको रिलायबल बनाया कैसे जाता है? उनको ऐसे रिलायबल बनाया जाता है क्योंकि बेहतरीन जो लोग हैं वो ज़मीन.com में उनकी हायरिंग होती है, जो ज़मीन.com को मज़ीद 4 चाँद लगाते हैं। जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर रबिया, जिन अल्फाज ही नहीं है जिनके लिए अगर बात की जाए ज़मीन.com में, जितनी भी अगर ट्रस्ट की बात की जाए या जितनी भी उसकी डेवलपमेंट की बात की जाए या जितनी भी क्वेरीज को एड्रेस किया जाता है, लोगों को किस तरह से राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके पीछे भी पूरा एक मैकेनिज्म है कि किसी को गाइड जो है वो गलत नहीं करना और किस तरह से लोगों को का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना है। तो एक पूरी टीम होती है और उनमें से जो एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हम बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमें एक बार फिर से टाइम दिया, डिप्टी डायरेक्टर जो है रबिया हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं आज के इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले तो वेलकम टू प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट। थैंक यू। कैसा लगा? हाउ डू लाइक इट? आप करें, आप मैनेज चीजें करें और अच्छी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच। कैसे कर लेती हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि एक बीइंग अ वुमेन आप कैसे इतनी चीजें, इतनी बड़ी टीम को एक छत के नीचे आपने इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया होगा? देखिए, उसके लिए होता है कि जैसे हम कहते हैं कि बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग मजबूत और स्ट्रांग बनेगी। उसी तरह से मुझे लगता है कि टीम में अगर आपके स्ट्रांग फाउंडेशन, आपके स्ट्रांग पिलर्स हैं तो पूरी टीम अच्छी बनती है। बिल्कुल। सो मेरी गुड लक ये है कि मेरे साथ कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो मेरे से 7-8 ईयर्स से मेरे साथ हैं। माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया था और आज वो सीनियर मैनेजर्स हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। और ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो देयर आर 100+ टीम मेंबर्स जो कि हमारी टीम में हैं और ये सब वो हैं जो कि अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आना, उसके बाद जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सो उनको कैसे ग्रूम करना है, ट्रेन करना है, उनकी कैपेसिटी कैसे इन्हांस करनी है, उनको नॉलेज किस टाइम पे क्या ज़रूरत है, उसका एनालिसिस करके फिर हम उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इवेंचुअली देखिए वही बात है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसा फ्लोर्स बिल्डिंग के बढ़ते हैं तो टीम भी हमारी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती जाती है। लेकिन ये फिर भी मैं फिर से वही बात कहूंगी कि सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप किसी को इतना स्पेस देते हो कि कोई आगे बढ़े तो ही कोई आगे बढ़ता है, वरना जो है वो टांग खिंचाई में लोग जो है मसरूफ रहते हैं। उसमें मैं क्रेडिट मुझे लगता है दूंगी जो हमारे इतनी अच्छे SOP सिस्टम्स हमने बना लिए। बिकॉज देखिए जब आपकी कंपनी में कुछ सिस्टम्स नहीं होते और एक कोई वन मैन शो होता है तो डेफिनेटली क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें उस तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगी। आपको हर एक छोटी से छोटी डिसीजन के लिए वेट करना पड़ता है कि सीट साहब आएंगे, डिसीजन होगा। सो हमारी कंपनी में है कि वी हैव ऑल द सिस्टम देयर इन प्लेस। सबको पता है कि क्या SOPs हैं, क्या बाउंड्रीज हैं और किस तरह से काम करना है। सो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपके देखिए KPIs डिफाइंड है, आप इस कंपनी में आए हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये फुलफिल करनी है और बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको हम इवेल्युएट भी करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो फिर एक हैज़ार्ड सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल चूँकि सिस्टम्स हैं, सबको पता है कि ये जुरिस्डिक्शन है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है। तो मुझे लगता है जब सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं होती। सेकेंडली देखिए एक और चीज़ है कि हमारी चूँकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, नॉर्मली क्या होता है वहाँ पर जो लेग पुलिंग वगैरह का सिस्टम होता है या इस किस्म के काम होते हैं, जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो पोजीशंस लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में अगर यहाँ पर 25 या 50 या 100 भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके लिए सिर्फ हमने क्राइटेरिया सेट किए होते हैं, इन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो कर लेते हैं तो दे कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। सो और सबको पता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सिस्टम्स है हमारे पास। हमारा चूँकि IT बेस्ड कंपनी है तो हमने बड़ा अच्छा सिस्टम्स बड़ा अच्छा बनाया है। सिस्टम्स हो तो चीज़ें ठीक होती हैं। अच्छा, वैसे एक पर्सनल सा क्वेश्चन है कि आप किसी को डांट भी लेती हैं? इतनी आप माशाल्लाह पोलाइट है, मुझे नहीं लगता कि कोई सख्ती वाला एलिमेंट होगा। वेल ट्रस्ट मी, मुझे ऑफिस सब आयरन लेडी बोलते हैं। सो होता देखिए ये कि मैं अपनी टीम को ट्रस्ट मी अपने बहन भाइयों की तरह बच्चों को समझती हूँ। बिकॉज़ काम ऐसे होता है और उसमें ये होता है कि ठीक है अगर अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएशन मिलती है, लेकिन अगर काम नहीं सही होता तो देखिए ऑब्वियसली कि वो मिस्टेक एंड क्रेडिट वाला रूल अप्लाई होता है। सो वो करना पड़ता है टाइम्स। लेकिन अब जो कि मेरे सीनियर मैनेजर्स हैं वो मेरे से इतने अलाइन है कि मुझे अगर मैं मेरे मोड से तो पता चल जाता है कि आज खैर नहीं। तो माशाल्लाह ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी मेरी टीम है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इतने अच्छे हमने सिस्टम्स बनाए हुए हैं
सो हम मतलब हमारी आप आएंगे ऑफिस में, आपने लोग विजिट करके हमें देखा भी है, हमारा बड़ा फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट है और बड़े अच्छे से हम अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट भी करते हैं, इस तरह बर्थडेज होती हैं और इस किस्म की चीज़ें होंगी, सब सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम हम कहते हैं हमारा ऑफिस में बिल्कुल घर पर शर्म सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। सो जहाँ ज़्यादा टाइम गुजरे तो आपको फिर ऑब्वियसली वो अपने साथ रहने वालों की बहुत केयर करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें सब एक दूसरे सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ग्रेट, माशाल्लाह। अब बात करते हैं आज के इवेंट की। आज का इवेंट थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि आज के इवेंट का क्या एजेंडा क्या है। देखिए हम करते क्या है, बेसिकली मंथ में वन टाइम मोस्टली हमारा पीसी में होता है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर अंडर वन रूफ क्लाइंट्स को सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑफिसेज हैं, आपको पता है डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट लोकेशंस में क्लाइंट किसी भी टाइम पे आके हमें विजिट कर सकते हैं। बट वहाँ पर आएंगे तो भी अच्छी बात है, बट इवेंट में एक तो ये होता है कि अंडर वन रूफ में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। हम सीनियर्स भी यहाँ पर होते हैं, हमसे बात करनी, डिस्कशन करनी, तो वी आर ऑल्सो। सेकेंडली इवेंट के ऊपर हम कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लेकर आ रहे होते हैं, स्पेशल एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लेकर आ रहे होते हैं। तो हमारा ये होता है कि कोई हमारे पास जब इवेंट पे आए तो हमसे कुछ लेके जाए, चाहे वो डिस्काउंट्स है, कभी हम प्रोमो लेकर आ जाते हैं कि आज हमने लेट्स से हमने यहाँ के ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम फर्निशिंग फ्री दे रहे हैं। सो एट टाइम्स हम वो लेकर आते हैं। कभी हम ये कहते हैं कि आप बुकिंग करें, हम आपको अर्ली पोजीशन देंगे, आपने पोस्ट है तो पेमेंट प्लान देंगे। तो इवेंट पे आने के बेनिफिट ये होता है कि हम डेवलपर की कोई एक्स्ट्रा प्रोमो वो लेकर आ रहे होते हैं, एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज अच्छी लेकर आ रहे होते हैं, सो दैट जो हमारे पास है वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेकर जाए तो उसको ऑफिस में नहीं मिलेगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ज़मीन.com ऐसे ही ज़मीन.com नहीं है, ऐसे शाहकार जो हैं वो मौजूद हैं जो कि हर तरह से चाहते हैं कि अगर कोई क्लाइंट आ गया है तो वो कुछ ना कुछ जो है लेके जाए, खाली हाथ ना जाए। तो यकीनन आपको आज की वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी थी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट टाइम जो है आपने, अगर आपको पता लग जाए कि ज़मीन.com इवेंट कर रहा है तो आपने वहाँ पे विजिट ज़रूर करना है। इसके साथ ही रुस्मली को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।